वंशज भी रहेंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इनका जो जीवनी है शैलेंद्र जी उनके बारे में बताएंगे। तो जो मूर्ति का अनावरण हुआ था कुछ दिन पहले ही हुआ था, अब जो है एक विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरे तरफ से और जोहार करते हैं, आपका चैनल के माध्यम से सभी जन जन तक आवाज़ पहुँचे, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं अभी रात्रि काल में। और 11/12/2025 को दिसंबर इसी महीना में हमारे इस जो बुल्ली महतो का जो जीवनी जो लिखे हुए हैं, पुस्तक जो लिखे हुए हैं और उसको खोज के जो निकाले हैं कि इसका हिस्ट्री बुल्ली महतो कैसे कैसे आंदोलन किए थे, कैसे कैसे इनको सज़ा मिला था, इसके मतलब इसका मूल्यार्पण के लिए हम लोग 11 दिसंबर को रखा गया है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से तमाम हमारी क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी और इनके वंशज और यहाँ के सभी लोग बढ़ चढ़ के मूल्यार्पण के दिन आए। हमारे मुख्य अतिथि गेस्ट के रूप में हैं बुल्ली महतो का जो किताब जीवनी में लिखे हैं और जो आ रहे हैं उनका मूल्यार्पण करने के लिए माननीय पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी के माध्यम से मूल्यार्पण किया जाएगा। इसके लिए हम रखे हुए हैं इस क्षेत्र में, नहीं पूरे भारत में जब स्वतंत्र सेनानी के रूप में उन्होंने उनको नाम किया था, उसको अंडमान द्वीप समूह में इनको ले जाके वहाँ काला पानी का सज़ा दिया गया था। तो ये जो इनका जो हिस्ट्री जो हमारे पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी जो आएंगे, उन्होंने इस क्षेत्र के और बुल्ली महतो के बारे में, जीवनी के बारे में उन्होंने बताएंगे। क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं? और देखिए, उस दिन हमारे इनके बुल्ली महतो का पहला तो कार्यक्रम है मूल्यार्पण का, और उसी दिन हम लोग कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जितने भी हैं हमारे 5 परगना क्षेत्र में सभी लोग बुल्ली महतो का जो मूर्ति का अनावरण हम मूर्ति का मूल्यार्पण जो करेंगे, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, यही हम कहना चाहेंगे। अभी जो है बुल्ली महतो का कहीं ना कहीं क्षेत्र में गुमनाम थे लोग, उतना ज़्यादा मूल्यार्पण वगैरह कुछ भी चीज़ें होती थी तो इसको उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता था। स्टैचू इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद जो है आप लोग मूल्यार्पण कार्यक्रम में सब कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि सिल्ली में इन चीज़ों को कमी देखी गई थी कि बुल्ली महतो का कहीं प्रतिमा ही लगाना नहीं चाह रहे थे लोग? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी कार्यक्रम हुआ है और इसको ज़्यादा जो अंग्रेज़ के समय में इसको ज़्यादा से जो हमारे 5 परगना क्षेत्र में बुल्ली महतो एक ऐसे ज़मींदार महतो थे हमारे कुड़ाडी ग्राम के, और वो व्यक्ति ऐसे थे कि वो घोड़ा में चलते थे। और उसी समय में हमारे जो बिरसा मुंडा भी ये दोनों ही उस समय में ये लोग चलते थे। वो लोग तब बुल्ली महतो को जब क्या करते थे, जब बुल्ली महतो को जब अंग्रेज़ के लोग ने इसको घेरना चाहते थे, क्योंकि इस एरिया का पूरा थे ज़मींदार महतो थे तो ज़मीन बहुत थे इनके, तो उसको लोग उसको घेर के उनको सोचते थे कि अंग्रेज़ के लोग शासन करना चाहेंगे। तो उसके बाद इसके पास ही घोड़ा में चलते थे। उस समय गाड़ी घोड़ा उतना नहीं था, घोड़ा में चलते थे। जब इनको मारने के लिए जब प्लानिंग रचता था तभी घोड़ा में सीधे अब तिरुल्ली सुइसा तक पहुंच जाते थे। बंगाल में चलते थे। अच्छा धनपति जी, इसके वंशज भी जो है इसी कोड़ाडी गांव के हैं, तो उस दिन उस मूल्यार्पण कार्यक्रम में रहेंगे कि नहीं? देखिए, वंशज तो रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। जो वंशज हैं हमारे 5 परगना क्षेत्र में, जो हमारे इतना बड़ा मूर्ति का मूल्यार्पण हो रहा है, तो यहाँ सभी लोग रहेंगे। सभी स्वतंत्र सेनानी हैं तो यहाँ सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, वंशज भी रहेंगे। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इनका जो जीवनी है शैलेंद्र जी उनके बारे में बताएंगे। इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ। देखिए, विवाद तो होते रहेगा, वो तो बड़ा बात नहीं है। जब विवाद अब ख़त्म हो गया, अब विवाद है क्या? ये जो नहीं जानते हैं, नहीं जाने, इसको राजनीतिक रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है और समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं। इसके साथ सभी दल के लोग थे। जाति धर्म भेदभाव जब उस समय किसने जाना होगा? ये 8-10 पीढ़ी का बात है, एक पीढ़ी का नहीं है। मेरे पिताजी का पिताजी भी नहीं जानता होगा। इसका जो आगे बहुत पीढ़ी का बात है। उस समय कौन कौन रहते थे, किसको रहते थे, उसको किसी को पता नहीं है।
तो आप मान लिया किसी को उन्होंने हमारे शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने खोज के निकाले हैं और इनके बारे जीवनी उन्होंने लिखे हैं, तो उन्हें बताएंगे। विशेष तौर से उन्होंने जब 11 तारीख को उन्होंने और अध्ययन किए हैं, विशेष तौर से बताएंगे कि इनके साथ कौन कौन रहते थे, कौन कौन थे, कौन कौन समुदाय थे। सभी समुदाय के लोग थे ना, अकेले तो नहीं थे ही, सभी समुदाय के लोग थे। इसलिए राजनीतिक इसमें नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि समाज की बात है, सामाजिक लोग सभी लोग एक हो जाए और इसका जहाँ तक आज है इसका सम्मान मिले, 5 परगना में सबसे ज़्यादा सम्मान मिले। आपके कोई रिश्तेदार लगते थे सुनने में? जी मेरे रिश्तेदार ही हैं, मेरे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सभी लोग हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, समाज के बात है, मतलब सभी लोग हैं, जाति पात भेदभाव सब लोग, हम लोग एक ही रिश्तेदार हैं। जो पहले 8-10 पीढ़ी के बात का है तो सब लोग रिश्तेदार हैं, कौन जानता होगा उस समय। तो यही बात है। दिल्ली वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा इस प्रोग्राम को लेकर और ये देखिए, परगना वासियों को, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हमें लगता है कि दिल्ली से भी बाहर इनका जो है वो नाम है और देश के लिए जो है शहादत हिस्ट्री में दी। लिखा गया है इनका। देखिए ये तो हिस्ट्री में लिखने योग्य ही है, क्योंकि ये कलकत्ता से जो हमारे शैलेंद्र जी जो आ रहे हैं 11 तारीख को, उन्होंने विशेष तौर से बताएंगे। मैं यही कहना चाहते हैं और इन